कहते हैं कीचड़ में पैर और राजनीति में जुबान फिसलना आम बात है और कुछ ऐसा ही फिलहाल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हुआ है। उनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती सुनाई दे रही हैं कि उन्होंने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि जिस वीडियो को आधार बनाकर उन्हें घेरा जा रहा है वो पूरी तरीके से संदर्भ को काट कर पेश किया गया है। उसमें गलत सबटाइटल लगाए गए और असल बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि वो जिस मुद्दे पर बोल रही थी उसका गुरु तेग बहादुर जी से कोई लेना देना ही नहीं था और बीजेपी जानबूझकर झूठ फैला रही है ताकि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा सके। आतिशी ने यह भी कहा कि उनका परिवार गुरु तेग बहादुर जी का गहरा सम्मान करता है। वो ऐसी किसी भी टिप्पणी की कल्पना भी नहीं कर सकती जो किसी गुरु या धर्म के खिलाफ हो। पर दिल्ली और पंजाब की राजनीति में इन दिनों ये विवाद मुख्य मुद्दा बना हुआ है जिसमें धर्म, भावनाएं और सियासत तीनों आपस में टकरा गए हैं और मामला सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि भरोसे और आरोपों की जंग का बन चुका है। तो हुआ यूं कि दिल्ली विधानसभा में सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस के संदर्भ में चर्चा हो रही थी और इसी बहस के बीच का वीडियो ये बताया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी को लेकर के भी यही आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और बीजेपी ने इस आरोप को गंभीर बताते हुए न सिर्फ विधानसभा में हंगामा किया बल्कि इसे सिख समुदाय की भावनाओं से जोड़ते हुए पंजाब तक मुद्दा पहुंचा दिया और देखते ही देखते ये मामला एक राजनीतिक विवाद से भावनात्मक टकराव में बदल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री की सफाई को भी मानने से इनकार कर दिया है और विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है। यहां तक कि उनकी सदस्यता तक रद्द करने का बात कहा गया है। एफआईआर दर्ज करने की भी बातें चल रही है। आपको बता दूं कि गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे और साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। उनका जन्म 1621 में हुआ और वो गुरु हरगोविंद सिंह के बाद गुरुओं के 9वें गुरु बने। तेग बहादुर जी ने जीवन भर सत्य, त्याग और मानव अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया। मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कश्मीरी पंडितों पर जबरन धार्मिक परिवर्तन के प्रयास का उन्होंने डटकर विरोध किया था। इसी कारण ही 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में उन्हें शहीद किया गया और उनके सम्मान में ही चांदनी चौक में आप शीशगंज गुरुद्वारा देखते हैं। उनका बलिदान धार्मिक स्वतंत्रता और मानव की गरिमा के रक्षा के लिए इतिहास का अमर उदाहरण है। बात आतिशी की करें तो भारतीय राजनीति में उन गिने चुने नेताओं में है जिनकी पहचान हमेशा भाषणों से ज्यादा उनकी नीति, काम और तर्क से बनी और उनका राजनीतिक एंगल भी मुख्य रूप से शिक्षा पर केंद्रित रहा है, वेलफेयर पर हमेशा फिक्स रहा है और संस्थागत सुधारों पर टिका रहा है। आतिशी का बार बार ऐसा स्टेटमेंट आता रहा है कि राजनीति का काम भावनाओं को भड़काना नहीं बल्कि सिस्टम को बेहतर बनाना है, पर आज वो खुद इस विवाद में फंस गई है। चाहे वो सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा हो या प्रशासनिक पारदर्शिता, आम आदमी पार्टी के भीतर वो पॉलिसी ब्रेन के रूप में जानी जाती थी। कई बड़े सुधारों की ड्राफ्टिंग में उनकी भूमिका रही है। दिलचस्प बात यह है कि आतिशी हमेशा राजनीतिक शोर से दूर रहती है क्योंकि वो अक्सर आंकड़ों, रिपोर्ट्स और जमीनी नतीजों के सहारे बहस करती है। आलोचक उन्हें टेक्नोक्रेट नेता कहते हैं जबकि समर्थक मानते हैं कि वो भारतीय राजनीति में वर्क ओरिएंटेड और आइडियोलॉजी ड्रिवन लीडरशिप का दुर्लभ उदाहरण है। पर यह घटना कहीं ना कहीं उनके उस साफ इमेज पर एक दाग जरूर लगाती है क्योंकि एक तरफ बीजेपी इसे सिख समुदाय के सम्मान का सवाल बता रही है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर झूठी कहानियां गढ़ी जा रही है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से यह दिखा दिया कि भारतीय राजनीति में जब धर्म और राजनीति आमने सामने आती है तो सच्चाई पीछे छूट जाती है और शोर सबसे आगे आ जाता है। पर देखना यह है कि यह विवाद आगे किस जांच, माफी या कानूनी कार्रवाई तक जाता है या फिर कुछ दिनों की सियासी गर्मी के बाद अगला मुद्दा इसे ढक देगा। लेकिन इतना तय है कि इस बहस ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हम सच सुनना चाहते हैं या सिर्फ वही मानते हैं जो हमारे पक्ष में।